पेटीएम। आई एम वेरी श्योर कि आपने नाम सुना ही होगा। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट पेटीएम मनी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप इक्विटी मार्केट में यानी स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में एंड ईटीएफ में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि पेटीएम मनी बाकी ब्रोकरेज फर्म से यानी बाकी डिस्काउंट ब्रोकरेज से अलग है या कितनी अलग है, कहाँ पर इनकी सर्विसेज अच्छी हैं, कहाँ पर नहीं है। हर एक चीज़ को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझने वाले हैं। क्या क्या प्राइसिंग है यानी कहाँ पर कितना ये ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, हर एक चीज़ को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुरू से यानी प्ले स्टोर से। यहाँ डायरेक्टली आपको जाना है और आपको टाइप करना है पेटीएम मनी। जैसे ही आप टाइप करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। आपके पास अगर ये होगा यानी अगर आपने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया होगा तो आपको इस तरह से दिखाएगा, अदरवाइज ये आपको डाउनलोड का ऑप्शन देगा जहाँ पे आपको ओपन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है एज ऑफ नाउ। मेरे पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी अकाउंट ओपन है पेटीएम मनी के साथ, इसलिए मुझे इस तरह से दिखा रहा है। अगर हम बात करें अभी तक का, आप यहाँ देख पाएंगे, अगर हम बात करें 10 मिलियन प्लस डाउनलोड अभी तक हो चुके हैं। कुछ क्या क्या सर्विसेज देते हैं हम यहाँ क्विकली देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से आपके सामने दिखेगा। तो ये सब के बाद हम चलते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको सीधा इनका ऐप कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आपने इंस्टॉल कर लिया तो इंस्टॉल करने के बाद आपको बोलेंगे या फिर आपको करना है सीधा आपको अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन का बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। अगर इससे पहले आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट ओपन कर चुके हैं तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। सिर्फ 3 से 4 चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंपनी के साथ अकाउंट ओपन करने के लिए। सेम इनके साथ भी है। क्या क्या है, एक आपका लगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका लगेगा 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ें आपको रेडी रखनी है और उसके बाद केवाईसी सब कुछ ऑनलाइन होगा। इनका कोई भी चीज़ ऑफलाइन नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। ये एक चीज़ रहेगी। तो जैसे आप ये चीज़ें कर लेंगे 24 to 48 आवर के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो ही जाता है। अब समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ लॉगिन हूँ, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है। तो आप यहाँ देख सकते हो क्या क्या सर्विसेज है। म्यूचुअल फंड के लिए भी मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता हूँ, इक्विटी के लिए एंड एनपीएस में। बाकी कस्टमर सपोर्ट का भी यहीं से आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपको कस्टमर सपोर्ट करना है या फिर कुछ और करना है। तो ये तो चीज़ रही यहाँ। अब चलते हैं यहाँ क्या क्या है इनके फ्रंट पेज में, यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कैसा इनका इंटरफेस है। क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म को जब हम चूज़ करते हैं, किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें या फिर करने जा रहे हैं, हमें तीन चीज़ें हम लोग चाहते हैं या फिर हमें ध्यान रखनी चाहिए कि यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस कैसा दिखता है, चार्जेस क्या क्या है, और हम जब ट्रेडिंग करते हैं या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करें इंडिकेटर की बात करें या फिर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो एक ट्रेडर के लिए ज़रूरी होती है। तो समझने की कोशिश करते हैं इसमें। तो जैसे ही आप लॉगिन करके आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहला जो सेक्शन दिख रहा है, अगर हम इस चीज़ को ऐसे देखने की कोशिश करें, एक सेकंड, सबसे पहले जो है वो स्टॉक्स का है, उसके बाद म्यूचुअल फंड का। सबसे पहले कवर करते हैं स्टॉक्स को। तो आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, एक सेकंड, आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। आपके सामने कुछ ये सारी चीज़ें इंटरफेस खुल के आ रहा है स्टॉक्स के रिगार्डिंग। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। पहले फंड ऐड की हम बात करते हैं। फंड ऐड कैसे हो सकते हैं, तो आप यहाँ देख पाएंगे मिनिमम जो लिमिट रखी है वो है 1000 रुपीज़, यानी 1000 रुपीज़ तो आपको ऐड करने ही होंगे। ये है इसकी एक चीज़। तो ये आपने देख लिया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको निफ्टी का डेली का हाल दिख जाएगा कि निफ्टी ने आज के दिन कैसा काम किया है। उसके बाद थोड़े से नीचे और जाते हैं तो आपको बाकी इंडाइसेस भी दिख जाएंगे कि बाकी इंडाइसेस ने कैसे काम किया है। यहीं पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर हम इस चीज़ को क्लिक करने की देखने की कोशिश करें, सभी मिल जाएंगे। निफ्टी 50 या फिर 100 या फिर मिड कैप, सभी ने कैसा काम किया। आखिरी ट्रेडिंग डे का आप हाल देख रहे हो तो सभी लाल निशान में अच्छे खासे ट्रेड करते हुए बंद हुए थे। ये आपके सामने। थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो आप और दिख जाएगा यहाँ पर, यानी यहाँ तक हमने कवर कर लिया 10 पॉइंट। उसके बाद आप देखेंगे टॉप गेनर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टॉप गेनर कौन से थे, टॉप लूजर कौन से थे, ये दिस। उसका ईयरली हाई पे कौन ट्रेड कर रहा है इस वक्त, अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें, ये थे टॉप लूजर। अगर हम ईयरली हाई की बात करें, ये है। ईयरली लो पे कौन से काम कर रहे हैं, एसबीआई कार्ड कर ही रहा है हम जानते हैं। और उसके बाद आईजीएल, कैडिला हेल्थ केयर, ये है। उसके सारी चीज़ें आपको इस तरह से दिख जाएंगे सब यहाँ पे। मूवर बाय वैल्यू की बात करें, उसके बाद मूवर बाय वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम के हिसाब से, तो ये है कुछ इनके इंटरफेस के लुक्स। उसके बाद बात करें टॉप स्टॉक्स जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। आपके सामने ये कुछ नाम इस तरह से इस सेक्शन में आपको दिख जाएगा कहाँ पर ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही है। यहाँ पे कुछ नाम आपको दिख जाएंगे, आप इजीली इनको पढ़ सकते हैं। ट्रेंडिंग हो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, अपने प्राइस के अपमूव की वजह से, न्यूज़ के वजह से, मैंने ट्रेंड में कौन सा स्टॉक अभी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद तुम आपके सामने ईटीएफ की चीज़ें निकल जाएंगे, इक्विटी के, गोल्ड के, डेट के, ये सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट
इक्विटी इक्विटी सेक्शन की अगर बात करें, यहाँ पर अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक ढूंढना है, जैसे कि अगर हम बात करें आईसीआईसीआई के रिजल्ट आए हैं एंड आईसीआईसीआई के ऊपर रिएक्शन हमको मंडे को मिलेगा, अगर हम देखने की कोशिश करें तो सिंपली आप इसे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर आ गए तो इस तरह से आप इसे देखेंगे तो ये रहा आपके इसके चार्ट ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप चीज़ों को लगा सकते हैं। यहाँ पर आप टाइम फ्रेम की बात करें, ये सब कुछ चेंज यहाँ पर हो ही जाते हैं। आप आराम से इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करने की कोशिश करें, वॉच लिस्ट पे ऐड करना है तो आप सिंपली इसको यहाँ ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आपको लिखा आ गया नीचे वॉच लिस्ट पे ऐड हो चुका है, इस तरह से आप सिंपली से ऐड ऑन कर सकते हैं। इक्विटी के बाद बात करते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर। आपने ये चीज़ को कवर की, अगर इसको समझा, बाकी इसको डिटेल में थोड़ा सा आगे जाके समझने की कोशिश करेंगे, चार्जेस भी समझेंगे, लेकिन यहाँ देख लेते हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड के ऊपर जैसे ही हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने सारी कैटेगरी ओपन हो जाएंगी, जैसे कि ये रही सारी। किस तरह का म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप लोग कर रहे हैं, यानी क्या देख रहे हैं। अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें, आपके सामने इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं, या फिर टैक्स सेवर फंड ढूंढ रहे हैं, या फिर फंड विद बेस्ट रिटर्न की बात करें, या फिर स्टार्ट एसआईपी, अगर हम बात करें स्टार्ट विद 100 रुपीज़ वाला आप ढूंढ रहे हैं, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। टॉप रेटेड फंड भी आपके सामने, न्यूली फंड ऑफर जो नए फंड है वो भी आ जाएंगे, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड भी आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड, यानी हर एक चीज़ आ जाएंगे। जिस पे आप क्लिक करेंगे आप उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। सपोज अगर हम बात करें टॉप रेटेड पे हमने क्लिक किया, चलिए यहाँ आपके सामने कुछ आ जाएंगे। ये है टॉप रेटेड फंड आपके सामने आ जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं इजीली। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, सिंपली आपको इस तरह से करना है, इन्वेस्ट नाउ करके आप बाकी प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इजी वे में आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड की बात करें, तो ये भी आपके सामने कुछ आ जाएंगे, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये देखिए, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स के बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है फ्यूचर एंड ऑप्शन। कई सारे लोग इसमें ट्रेड करते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि यहाँ पर क्या है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में कई सारी चीज़ें हैं, इन्होंने अलग से एक सेगमेंट बना के रखा है, जो एक अच्छी बात यहाँ से, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ से। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे आप यहाँ देख पाएंगे सब कुछ ऑप्शन की चीज़ें निकल के आगे, क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें भी आप फंड चाहे तो ऐड यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आपने फंड पहले ऐड नहीं किया है तो। आगे देखने सबसे पहले हमारे सामने ओपन होता है FIs एंड DIs का डेली बेसिस का एक्टिविटी, यानी एक्शन जिसे हम बोलते हैं। ये है FIs का डेली बेसिस पे एक्शन, आपको यही मिल जाएगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप देख सकते हो कि डेली बेसिस पे सेलिंग हो रही है। और उसके बाद अगर हम बात करें DIs, ये है DIs की एक्टिविटी, बाय ऑन डिप्स की यहाँ हल्की हल्की क्वांटिटी में इन्होंने खरीदना शुरू किया। इस तरह से जैसे हम देखेंगे, नेक्स्ट आते हैं, हमको यहीं पता चल जाता है ग्लोबल मार्केट कैसा काम कर रहा है। आप जैसे ही देखिए यहाँ करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ से डाउ जोन की बात करें, नास्डैक की बात करें, फुटसे की बात करें, फिर रसल की बात करें, हैंगसेंग की मार्केट की बात करें, कैक की, सभी जगह आपको लाल निशान दिख जाएगा, यानी लास्ट ट्रेडिंग डे का। यहाँ पर आपको ग्लोबल मार्केट भी आप एक साथ ट्रैक कर सकते हैं। ये हो गए एक चीज़ और अच्छी बात है जो यहाँ पर हमको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हीट मैप, कहाँ पर एक्शन चल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो हीट मैप में इस तरह से कि ये है हीट मैप, सेक्टर वाइज भी आप इसे यहाँ देख सकते हो, और ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस भी आप देख सकते हो कि कहाँ पर निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, फिर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये भी एक आपको चीज़ मिल जाएगी। इसके बाद और इंटरेस्टिंग चीज़ हमको मिल जाता है ऑप्शन, और अगर आप बात करें ऑप्शन या फिर फ्यूचर में, यहाँ पर हम बात करें मार्केट मूवर की बात करें, कहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा है। अगर हम देखने की कोशिश करें मोस्ट एक्टिव विथ वॉल्यूम के साथ, यहाँ पर कौन से ऑप्शन है, तो आप ये सारे आपके सामने आ जाएंगे, आप इन चीज़ों को आराम से देख सकते हो। तो यहीं पर आपको सारी एक फिल्टर लगा हुआ चीज़ मिल जाएगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट OI गेनर के हिसाब से देखें कि किस में OI गेन हो रहा है, तो ये वो सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। अभी हमने कौन सा सेक्शन को चूज़ किया हुआ है, अगर हम देखने की कोशिश करें, ये सब हम बात करें ऑप्शन की। जैसे हम फ्यूचर को क्लिक करेंगे तो फ्यूचर के आ जाएंगे, यही सारी चीज़ सारे फ्यूचर में ओपन हो जाएंगे। अभी हमसे पहले ऑप्शन को समझ लेते हैं। तो आपने देखा उसी हिसाब से यहाँ पर कहाँ पर OI लूज़ हो रहा है, ये आप देख सकते हो, वो सारे आ जाएंगे। प्राइस गेन कहाँ पे हो रहा है, वो ऑप्शन आ जाएंगे। प्राइस लूज़ कहाँ हो रहा है, IV गेन हो रहा है, IV लूजर और वॉल्यूम गेनर, ये सभी तरह के ऑप्शन आपके सामने फिल्टर के रूप में आ जाता है। थोड़ी सी हेल्प हो जाती है मार्केट आवर में, कहाँ पर एक्शन बन रहा है, कहाँ पर किस दिशा में मनी फ्लो हो रहा है, फिर वॉल्यूम इंक्रीमेंट हो रहा है। इसी चीज़ को आप चाहें तो फ्यूचर में देख सकते हो। सेम ये टैब है, इन चीज़ को आप आराम से जब आप देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आपको मिल जाएंगे। तो ये इनका ऑप्शन, ये टैब इस सेपरेट जो ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा मुझे अभी तक लगा है। F&O सेक्शन के बाद चलते हैं IPO के ऊपर, यानी जब भी IPO आता है या फिर जो पास्ट में आए हैं उनके ऊपर इनका एक अलग सा सेगमेंट बना हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं,
इस तरह से हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ आपके सामने क्या क्या ओपन हो रहा है, एक तो है करंट एंड जो अपकमिंग आईपीओस है। ऐसे में आप ये देख सकते हो, सबसे पहले अगर हम बात करें अडानी विलमार, इसका आईपीओ आने वाला है बहुत जल्दी, डेट भी आपके सामने लिखी है 27 जैन से लेकर तो 31 जैन के बीच में। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी रिसर्च के हिसाब से। डिटेल वीडियो तो हम बाद में पोस्ट करेंगे ही, लेकिन ये आप देख सकते हैं जो अपकमिंग आईपीओस है एज ऑफ नाउ, आप इन चीज़ों को आराम से पढ़ सकते हो। इसमें आपको LIC भी मिल जाएगा, मोस्ट अवेटेड। तो ये है सारे आईपीओस। इसके बाद बात करें जो क्लोज आईपीओ हो चुके हैं उनकी भी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी विथ, अगर हम बात करें कि कैसे वो लिस्ट हुए, जैसे कि इस तरह की बात करें, CMS की बात करें, इशू प्राइस ये था, क्लोजिंग प्राइस ये है इसका, और लिस्टिंग गेन कितनी, लिस्टिंग डे गेन, सिर्फ लिस्टिंग डे की बात हो रही है। उसके बाद शेयर ऊपर गया नीचे गया वो अलग बात है। तो यहाँ पर आप उस तरह से ट्रैक कर, सुप्रिया की बात करें ये आप देख सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जो पास्ट में जो आईपीओ आए हुए हैं उन्होंने कैसा काम किया हुआ है। ये तो रही जो पास्ट में आईपीओ आए हैं और जो करंट में आए हैं। एक और चीज़ है, जैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे आपको साथ ही ये भी मिल जाता है इसमें, जैसे आपको किसी और वेबसाइट पे नहीं, लिंक्डइन टाइम या फिर वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको आईपीओ का अलॉटमेंट मिला नहीं मिला, यहीं पे आप देख सकते हैं इन्हीं के ऐप पर। इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान रखिएगा। तो ये है इनके कुछ मेन फीचर। इसके अलावा अगर हम बात करें PMS सर्विस भी है, आप यहाँ देख सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी ये भी है, और NPS, ये सारी चीज़ें हैं। चार्जेस के ऊपर आते हैं, आप सोच रहे होंगे चार्जेस के ऊपर कब बात करेंगे, लेकिन पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे इन सब के बाद बात करें, एक चीज़ जो छूटी है उसे भी कवर कर लेते हैं, जैसे कि इक्विटी में। जैसे हम यहाँ पे करते हैं तो इक्विटी का पूरा सेगमेंट ओपन हो जाता है, आपने देखा, यहाँ करके हम सर्च कर सकते हैं। यहीं से हम डायरेक्टली FNO के ऊपर भी जा सकते हैं, जो हमने FNO की चीज़ें देखी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। एंड उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे वापस इधर गए, ये आपके सामने आपके वॉच लिस्ट आ जाएगी, जिसमें आपने जो भी आपके वॉच लिस्ट पे शेयर होंगे दिख जाएंगे। यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो दिख जाएगा, जो भी आप बाई करेंगे सेम डे पोजीशन पे आता है, अगले दिन से आपको होल्डिंग में दिखाना शुरू हो जाएगा। ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर बुक आपके सामने आ जाएगा, कौन से पेंडिंग है, सक्सेसफुल है, फेल्ड है, ये सब चीज़ आ जाता है। एंड उसके बाद आखिरी में आपका अकाउंट निकल के आता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें, यहाँ पर आप फंड 5000 जो भी मर्जी है 1000 से ऊपर ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड उसके बाद बात करें विड्रॉ मनी कर सकते हैं। प्लेजिंग की भी हम बात करेंगे, मार्जिन प्लेजिंग की भी, अगर एक जो प्लेज करते हैं, अगर आप करते हैं तो, और उससे क्या क्या चार्जेस हम बात करेंगे, तो यहाँ से वो भी आप कर सकते हैं। स्टॉक बाई कैसे होता है उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अपने वॉच लिस्ट पे आप यहीं से गए हैं, ये है, इसको क्लिक किया हमने सिंपली, जैसे कि इसको हम बाई करना चाह रहे हैं, करंट ये हमने बाई का बटन दबाया। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले लेंगे। मार्केट प्राइस का मतलब इनका है कि ये आप देख सकते हो कि एट मार्केट प्राइस या फिर कस्टम प्राइस, आप लिमिट जिसे हम बोलते हैं उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको ट्रेड पे आ जाएंगे फॉर इंट्राडे, और अगर डिलीवरी करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं की हुई है। जैसे आप ऐसे करेंगे, किस प्राइस पे आप लेना चाह रहे हैं, जैसे कि 804 अभी चल रहा है, अगर हम 800 पे चाहें तो इसको 800 पे हम यहाँ पे लगा सकते हैं और उसका स्वाइप टू बाई कर सकते हैं। इस तरह से आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, सीधा हम जाएंगे कहाँ पर, अपने ऑर्डर व्यू में। यहाँ पर मैं ऑर्डर वाले सेक्शन में दिख चुका है कि हमारा प्राइस अभी यहाँ पर चल रहा है। एक और चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि आप जब ट्रेडिंग करते हो तो आप कुछ इंडिकेटर का इस्तेमाल करते होंगे। तो आपके लिए जैसे कि हमने ICICI बैंक का वापस से ओपन किया है, और उसके बाद जैसे आप चार्ट के ऊपर ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको तो टाइम फ्रेम सब मिल ही जाएंगे। जिस भी टाइम फ्रेम की बात करें, कैंडल स्टिक भी आप पैटर्न चूज़ कर सकते हैं कैसे आपको चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें इंडिकेटर, ये पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन हो चुकी है। जो भी आप इंडिकेटर चाहते हैं, जैसे कि वॉल्यूम की बात करें, मूविंग एवरेज की बात करें, RSI, MACD, स्टॉक स्टिक्स, ये सब कुछ आपके सामने आ जाएंगे। इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। इन सब के बाद अब बात करते हैं चार्जेस के ऊपर। बाकी जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इनका प्लेटफॉर्म कैसा है, कितना इजी टू यूज़ है, क्या नहीं है। अब समझ लेते हैं बाकी ब्रोकरेज से कहाँ पर इनके चार्जेस में थोड़ा ऊपर नीचे है। तो इसका अगर डिलीवरी की बात करें तो 0 पर ये लेंगे 0.01 या फिर 0, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। यानी डिलीवरी में आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। इंट्राडे की बात करेंगे 10 रुपीज़ या फिर 0.05, जो भी इनमें से मिनिमम होगा आपके टोटल टर्नओवर पर या फिर टोटल जो आपका साइज़ है उसके ऊपर के हिसाब से 10 रुपये आपको मैक्सिमम चार्ज करने वाला है। डिपॉजिटरी AMC, वैसे तो ये कह रहे हैं कि 0, यहाँ पे आप देख सकते हो डिपॉजिटरी AMC चार्ज 0 दिखाई दे रहा है। FNO की बात करें, FNO में क्या है 10 रुपया। जो बाकी प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, कुछ 20 लेते हैं, मैक्सिमम वैसे 20 ही लेते हैं, तो यहाँ पर ये लेते हैं 10 रुपया आप मैक्सिमम चार्ज ले रहे हैं हर एक चीज़ में। आप यहाँ पे आप देख सकते हो। और ज़्यादा समझते हैं इनके चार्जेस को। आप चाहें तो ब्रोकरेज कैलकुलेटर के थ्रू इन चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ चीज़ों को समझने वाले हैं।
बात करते हैं कुछ चार्जेस के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं डिपॉजिटरी चार्जेस। आप यहाँ देख सकते हो इसमें क्या है, डीपी जो चार्जेस के हैं उसमें आपको डीपी चार्जेस जो हमको हर सेल ऑर्डर पे देना पड़ता है। कुछ ब्रोकरेज फर्म की बात करें वो 20 से 23 रुपया या 24 रुपये के बीच में लेते हैं, कुछ 15 से 16 लेते हैं। ये एज ऑफ नाउ 10 ले रहे हैं। तो दो चीज़ों में इनका चार्जेस अभी तो कम दिखाई पड़ रहा है। क्या क्या चीज़ें हैं, एक है जो हमने देखा एफ में, एफ ट्रेड में जो एग्जीक्यूट में होता है 10 रुपया वहाँ पर, और दूसरा डीपी चार्जेस ये आपने देखा यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें बाकी भी चार्जेस आपके सामने है, अब इन चीज़ों को देखिएगा। जो डीमेट चार्जेस है वैसे तो इनका डीमेट चार्जेस फ्री है, तो अभी एज ऑफ नाउ तो इसको देख सकते हो। बाकी और भी चार्जेस है। मार्जिन प्लेजिंग की बात करें वहाँ पर भी इनका मैक्सिमम जो चार्ज दिखाई पड़ रहा है पेटीएम मनी का वो है 10 रुपीज़ का। तो इसे भी आप कर सकते हो, ये भी अभी कंसिडर है, इसे कंसिडर लो भी कर सकते हैं। एज ए डिस्काउंट ब्रोकर की तरह काम कर रहे हैं भी, और इनकर चार्जेस के हिसाब से तो बाकी ब्रोकरेज से अगर आप कंपेयर करें अभी तो कम है। पेमेंट की बात करें नहीं, अगर जब भी आप फंड ऐड करते हैं तो जैसे कि बाकी प्लेटफॉर्म में भी आप इस चीज़ को देखते हैं सेम कुछ वैसा ही है। अगर नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट ऐड करते हैं, फंड ऐड करते हैं, तो 10 रुपीज़ प्लस जीएसटी उस पर लगेगा, जो बाकी जगह भी आपको मिलता ही है, कुछ वैसा ही है। वैसे में अगर बात कर यूपीआई के थ्रू आप करते हैं तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं होगा। मतलब आपने 100 मिनिमम जो इनका 1000 है, 1000 ऐड करेंगे 1000 ही आपको दिखाई देगा। तो प्रीफर करेंगे आप ये वाला। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओवरड्यूस इंटरेस्ट की बात करते हैं, सपोज आपने मार्जिन लिया हुआ है तो आपको 1.5% यानी 1.5% के हिसाब से मंथली के हिसाब से चार्ज देना होगा। साल का अगर रख लें रफली बात करें 17 से 18% आपको चार्ज देना होगा, अगर मार्जिन के हिसाब से, अगर मार्जिन उठाया हुआ है आप उसमें काम करते हैं। बात करते हैं फिजिकल स्टेटमेंट की। अगर आप फिजिकल स्टेटमेंट लेते हैं, अगर आपको फिजिकली कोई चीज़ चाहिए कुरियर इनसे कंपनी की तरफ से चाहिए पेटीएम मनी की तरफ से, तो 300 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट और प्लस 300 रुपीज़ पर कुरियर, ये आपको इस तरह से कुरियर के थ्रू ये आप तक पहुंचाएंगे, इतने चार्जेस उसके लगेंगे। बात करते हैं एनुअल प्लेटफॉर्म चार्ज। हमने वहाँ देखा था कि एएमसी चार्ज वैसे तो 0 रखा है, लेकिन इनको दूसरा चीज़ है कि जो प्लेटफॉर्म यूज़ करने के जो चार्जेस हैं जिसका नाम है एनुअल प्लेटफॉर्म फ़ी, वो है 300 रुपीज़। आप इसे सीधा सीधा बोल सकते हैं एएमसी चार्जेस अनदर वे में, लेकिन कंपनी से कह रही कि प्लेटफॉर्म फीस हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के चार्जेस है, ये है आपको देना है एनुअली बेसिस पे। सभी लेते हैं, ऐसा नहीं कि बाकी प्लेटफॉर्म नहीं लेते, सभी लेते हैं। हाँ, चार्जेस में ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, लेकिन एएमसी चार्ज अगर कोई भी कंपनी नहीं लेगी तो कमाएगी क्या, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डिजिटल केवाईसी, जब आप अकाउंट ओपन कराएंगे उस वक्त ही आपको ये ऑप्शन आएगा केवाईसी का। वन टाइम आपको कराना पड़ेगा, अगर आप कराते हैं तो आपको 200 रुपीज़ इन वन टाइम में देने पड़ेंगे, ये है एक बार लाइफ टाइम के लिए। तो ये है कुछ चार्जेस, और बाकी आईपीओ के एप्लीकेशन के तो कोई भी चार्जेस नहीं है। कॉल एंड ट्रेड ऑप्शन की अगर हम बात करें, सपोज आप बिजी हैं, आप चाहते हैं कि आपके बिहाफ पर पेटीएम मनी की जो टीम है वो आपके बिहाफ पर कुछ कॉल ले या फिर एग्जीक्यूट करें जो भी आप उनको बता रहे हैं, तो उसके लिए आपको 300 रुपीज़ पर एग्जीक्यूट वो पे करने पड़ेंगे। ये इनके चार्जेस हैं एज ऑफ नाउ। तो हमने चार्जेस के ऊपर बात की, बाकी इन चीज़ों को आप चाहें तो आराम से इनको पढ़ सकते हैं। हल्के से स्क्रॉल कर रहे हैं हम, सो दैट आप इन चीज़ों को समझ पाएँ। बाकी आपको इजीली तो सारी चीज़ें इंटरनेट पे तो मिल ही जाएंगे। अब इतनी सारी हमने बातें की, ये ऐड या फिर ये बात करें, ये वीडियो बिल्कुल भी पेड ऐड नहीं है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से है। बाकी सारी लिंक, इसके लिंक की बात करें वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सप्लोर कीजिए, समझिए कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है, क्या आपको इसमें अच्छा लग रहा है, चार्जेस कम लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। बिगिनर लेवल पे है तो आपके लिए काफ़ी काम कर सकता है, थोड़ा सा कम अगर हम बात करें चार्जेस भी हैं। बाकी तो आप जब खुद ही यूज़ करेंगे आप खुद ही बताएंगे ये अच्छा है ये नहीं है ये बहुत अच्छा है। तो आपको इसके लिंक कहाँ मिलेंगे, आपको इसलिए सीधा आप जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक्स मिल जाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेरी रह गए हैं ये अकाउंट ओपनिंग के रिगार्डिंग या फिर बाकी किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। सॉल्व करने की कोशिश करिए कमेंट के थ्रू ही। चलिए, थैंक यू सो मच।